धोखा या छल। तो गाइल, गाइल हो जाता है धोखा, यानी कि चीट। अब एंटाइस क्या होता है? एंटाइस होता है किसी को अपनी तरफ क्या कर लेना, अट्रैक्ट कर लेना, आकर्षित कर लेना, ये एंटाइस कहलाता है। सुपर सीड का मतलब होता है लिमिट से आगे बढ़ जाना, ओवरकम कर लेना किसी चीज को। या अगर मैं पूरा लिखूं तो गो बियॉन्ड अ लिमिट, लिमिट से आगे निकल जाना। और मंडेन क्या होता है? मंडेन होता है सांसारिक, यानी कि स्कॉलरली, इसे कहते हैं मंडेन। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है भाई, आ रही है। नेक्स्ट, कैजोल क्या होता है भाई? कैजोल होता है किसी चीज, किसी की चापलूसी करना, यानी कि फ्लैटर करना, है ना। तो कॉक्स, कॉक्स का मतलब भी परसुएड ही होता है ना, चापलूसी करना। स्ट्रे डॉग्स क्या होते हैं? आवारा होते हैं, यानी कि वाइल्ड, जंगली भी कह सकते हो इसे। और जो पालतू नहीं होते, अनटेम्ड भी कह सकते हो। टेम का मतलब है पालतू बनाना, अनटेम्ड का मतलब है मतलब जो पालतू नहीं होते, तो इसे आवारा कह देते हैं। स्ट्रे एनिमल्स, स्ट्रे डॉग्स, है ना। अच्छा, ड्रेडफुल होता है डरावना, हॉरिबल। ड्रेडफुल होता है डरावना या हॉरिबल। ट्राइवल, ट्राइवल होता है अनइंपॉर्टेंट, जिसका कोई महत्व ना हो, इसे कहेंगे ट्राइवल। नेक्स्ट, कैलामिटी, कैटास्ट्रॉफ, अभी आया था थोड़ी देर पहले, आपदा होती है। सबमिसिव बंदा कैसा होता है? जो बहुत ज्यादा बात मानता है दूसरों की, यानी कि ओबीडियंट। हिंदी में इसे आप कहेंगे आज्ञाकारी, हिंदी लिख लेना अपने हिसाब से, आज्ञाकारी। स्टेंटोरियन क्या होता है? बहुत ज्यादा जोर से, लाउड। जब हम किसी बात को बोलते हैं तो उसे कहते हैं स्टेंटोरियन, ठीक है। और अबेंडन का मतलब किसी चीज को छोड़ देना, त्याग देना, यानी कि इसे हम क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यू करना। डिसकंटिन्यू करना मतलब किसी चीज को छोड़ देना, जिस काम को आप कर रहे हैं करते करते त्याग देना। चलिए, कॉनिविंग, कॉनिविंग बंदा कैसा होता है? बहुत ही कैलकुलेटिव, जो सोच समझ के डिसीजन लेता है, यानी कि एस्ट्यूट या श्रूड, मतलब चालाक। ये गलती से 3 वर्ड लिख दिए यहां पर इसके, बट कोई नहीं, चलो अच्छा है, 3 वर्ड मिल गए आपको इसके, चालाक। बेनीवोलेंट क्या होता है? बेनीवोलेंट होता है, जो मैंने अभी रतन टाटा का एग्जांपल दिया था, बाउंटीफुल, जनरस, बाउंटीफुल, चैरिटेबल, ठीक है। कैप्टिवेट का मतलब है किसी को अपनी तरफ क्या करना, अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। और सोलम का मतलब है गंभीर, गंभीर आरोप लगाना, है ना, सीरियस चार्जेस किसी के प्रति लगाना। तो ये होता है सोलम, सोलम का मतलब गंभीर। नेक्स्ट, सेलिब्रेट। देखिए, सेलिब्रेट का मतलब होता है, एक तो आपको पता ही है, आप सेलिब्रेट करते हैं चीजों को, लेकिन यहाँ सेलिब्रेट का मतलब है, सेलिब्रेट करना मतलब मापना किसी चीज को, ठीक है। डिबाउची क्या होता है? डिबाउची होता है अय्याश, एक्स्ट्रावेगेंट, पैसे को बर्बाद करने वाला, यानी कि वेस्टफुल, है ना। या स्पेंड थ्रिफ्ट भी कह सकते हो, क्योंकि स्पेंड थ्रिफ्ट भी पैसे को बर्बाद करने वाला ही होता है। इक्विवोकल और अनइक्विवोकल में क्या फर्क है? देखिए, अनइक्विवोकल आपने पढ़ा होगा, इक्विवोकल, इक्विवोकल का मतलब होता है नॉट क्लियर। तो जब हम अनइक्विवोकल करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा आपका क्लियर, ठीक है। अब आती है बात डिस्क्लोज। तो डिस्क्लोज का मतलब क्या है भैया? डिस्क्लोज का मतलब है रिवील, यानी कि किसी चीज को क्या करना, उजागर करना, ये होगा आपका डिस्क्लोज, ठीक है भाई। क्लियर हो गया? तो इक्विवोकल का मतलब होता है नॉट क्लियर, और अनइक्विवोकल मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट, ठीक। अनइक्विवोकल मतलब होता है जब कोई डाउट ना हो, यानी कि क्लियर।
कैलिबर किसी व्यक्ति के अंदर क्या होता है? टैलेंट या पोटेंशियल, कि भैया तुम्हारे अंदर इस काम को करने का क्या है? टैलेंट है, पोटेंशियल है, तो मेरिट। ठीक है। बॉइस्ट्रस क्या होता है? शरारती, शरारती, नॉइजी। एमिएबल, एमिएबल बंदा कैसा होता है? एमिएबल बंदा होता है फ्रेंडली, दोस्ती वाला। वल्नरेबल क्या होता है? वल्नरेबल होता है अनसेफ, मतलब जिसको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ठीक है। इजिली हार्म्ड, ये सिर्फ समझाने के लिए, पेपर में नहीं आएगा ये जो मैं लिख रहा हूं। इजिली हार्म्ड का मतलब है जिसको आसानी से नुकसान हम पहुंचा सकते हैं, इसे कहेंगे हम लोग वल्नरेबल। चलिए नेक्स्ट बच्चा, कैलस। कैलस का मतलब निर्दयी होता है, आपको मैंने पहले भी कराया है कैलस। तो ऑप्शन के हिसाब से हार्श, इस बार देखो, इस बार ऑप्शन चेंज हो गया है ना, तो ऑप्शन चेंज होते रहते हैं। हार्श, हार्टलेस, है ना, निर्दयी, क्रूअल। सेवर का मतलब होता है आनंद लेना, टेस्ट करना किसी चीज को, या इंजॉय करना। ठीक है, ये इंजॉय है, ENJOY, इंजॉय। ये RIP नहीं है, RIP तो रेस्ट इन पीस होता है, उसमें कैपिटल R, कैपिटल I, कैपिटल P। ये रिप है, रिप, लिख देता हूं रिप। तो रिप करना मतलब किसी चीज को फाड़ना, टीयर करना किसी चीज को ना, फाड़ना। और ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, रिप। इवॉल्व का मतलब होता है किसी चीज का विकसित होना, विकसित होना, यानी कि डेवलप। इवॉल्व होना मतलब किसी चीज का डेवलप होना, विकसित होना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब कैलो क्या होता है भाई? कैलो होता है नौसिखिया, है ना, इमेच्योर। कैलो होता है इमेच्योर या नौसिखिया। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? दैट इज नाइव। नाइव होता है इमेच्योर। ठीक है, बिगनरी कहते हैं इसको ना। टायरो, टायरो का मतलब भी नौसिखिया ही होता है। ऑब्सोलीट, जो बहुत पुराना है, जो अब फैशन में नहीं है, आउटडेटेड। ठीक है। एग्रेवेट का मतलब होता है स्थिति का बद से बदतर होना। देखिए हिंदी ना मैं बोल रहा होता हूँ, जब बोल रहा होता हूँ तो उसको लिख सकते हो आप, सुनते हो ना। एग्रेवेट, अब मैंने बोल दिया बद से बदतर होना, तो आप लिख सकते हो बद से बदतर होना, स्थिति का खराब होना। ठीक है। साइनस का मतलब होता है घुमावदार, क्योंकि जहां तक मैं लिख सकता हूं, हाँ मैं लिख देता हूं, जहां मुझसे नहीं लिखा जाएगा मैं बोल देता हूं घुमावदार। अब घुमावदार के लिए आप वाइंडिंग भी लगा सकते हो, वाइंडिंग पाथ होते हैं घुमावदार रास्ते, यानी कि जिग जैग, है ना, जिसको आप मेज भी कह सकते हो। मेज का मतलब भी वही होता है, यूं, घुमावदार रास्ते। नेक्स्ट, काम। काम का मतलब होता है मेरे भाई शांत, यानी कि सेरीन, शांत। ठीक है। शैम, शैम होता है नकली, जिसे हम कहते हैं फेक। ठीक। इमिटेट का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना? कॉपी करना। और एनवे, एनवे होता है जेलसी, यानी कि नफरत किसी से, ईर्ष्या। ठीक है, नफरत, हेट्रेड भी कह सकते हो, जेलसी भी कह सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो से हेट्रेड फ्रॉम अ पर्सन, किसी व्यक्ति से हेट्रेड। हाँ हाँ, नफरत। काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन, शांत हो जाना, शांत करना। काम डाउन करना मतलब शांत। देखिए स्लैक तो होता है केयरलेस, लापरवाह। प्रोफिशिएट होता है किसी को शांत करना, काम डाउन करना। तो नेक्स्ट, स्मज होता है दाग, दाग या धब्बा। ठीक है, स्पॉट।
स्टेन, स्टेन भी यही होता है, मार्क, दोनों का एक ही मतलब होता है। स्टेन लग जाता है ना। अच्छा, आपने सुना है स्टेनलेस स्टील, जिसमें दाग नहीं लगता। तो स्टेनलेस मतलब दाग रहित, और स्टेन का मतलब दाग। ठीक है। कैमरेडरी क्या होती है भाई? दो लोगों के बीच में जो कैमरेडरी होती है उसे हम कहते हैं फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप हो जाता है कॉर्डियलिटी, क्योंकि कॉर्डियल होता है फ्रेंडली, तो ये हो जाता है फ्रेंडशिप, दोस्ती। हाँ जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एंटीक होता है प्राचीन। एंटीक चीजें होती हैं प्राचीन चीजें, यानी कि एंशियंट, पुरानी। जो बंदा फेथफुल होता है इसका मतलब वो लॉयल होता है। और फियर्स कंपटीशन कैसा होता है? बहुत ही खतरनाक होता है। अच्छा, फियर्स प्राणी भी तो बहुत खूंखार होता है। जैसे जंगली जानवर होते हैं ना, बहुत ही वाइल्ड होते हैं, तो उन्हें भी तो फियर्स ही कहते हैं, उग्र टाइप के जो होते हैं। तो ये फियर्स के अंडर में आता है। फियर्स मतलब खूंखार, उग्र। कैमोफ्लाज ये आर्मी में इस्तेमाल होता है, मतलब छिपकर आक्रमण करना, तो अपने आप को हाइड करना। तो डिस्गाइज का मतलब होता है हाइड करना, छिपाना अपने आप को। कमेंस का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत, बिगनिंग। कंक्लूड का मतलब होता है किसी चीज की समरी, यानी कि एंड करना किसी चीज को। और कॉर्ड्स होता है खुरदरा, जिसे आप कहते हैं रफ, रफ या खुरदरा। तो 3C के ऑप्शन यहां पर भी आ गए, इसमें भी वर्ड। कैंसिल का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, तो अबेंडन का मतलब एक तरीके से कैंसिल ही होता है। ठीक है। प्रोवेस का मतलब होता है किसी चीज को डिक्लेयर कर देना, सबके सामने डिक्लेयर कर देना, दैट इज कॉल्ड प्रोवेस। रिहैबिलिटेट होता है रिवाइव, जीवित करना किसी चीज को। ठीक है। डिजायर, डिजायर तो आसान है, इच्छा होती है डिजायर तो। जो बंदा कैंडिड होता है वो सीधा साधा होता है, इनजेनस, मतलब फ्रैंक होता है, छल कपट नहीं होता इसके अंदर, सीधा साधा होता है ये, यानी कि क्रेडुलस। या अगर आपको याद हो, एक दिन एक वर्ड बताया था मैंने, गलीबल। गलीबल भी भोला भाला सीधा ही होता है ये बंदा। इमर्ज का मतलब होता है उभर के आना, अपीयर, उभर के आना। ठीक है। इंसोलेंट होता है डिसोबीडियंट, जो किसी की बात नहीं मानता, बेशर्म। और फैमिलियर, फैमिलियर अगर आप किसी चीज से हैं तो इसका मतलब आप उस चीज से क्या है? परिचित हैं। फैमिलियर होना मतलब परिचित होना किसी चीज से। नेक्स्ट। कैनी, कैनी लोग कैसे होते हैं भाई? कैनी लोग होते हैं चालाक। अब चालाक के हिसाब से तो श्रूड हो जाएगा ना, क्योंकि यही तो क्लेवर होता है, श्रूड मतलब क्लेवर, चालाक। प्रूडेंट क्या होता है बाबू? प्रूडेंट होता है वाइज, बुद्धिमान। और लेमेंट का मतलब क्या होता है? शोक मनाना। ठीक है। बीमोन, बीमोन का मतलब यही होता है, शोक मनाना। MOAN। बिनाइन, देखो इसके कई मतलब होते हैं। एक इसका काइंड होता है दयालु। ठीक है। दूसरा मतलब इसका होता है बेनिफिशियल, यानी कि लाभदायक। हेल्दी भी कह सकते हो आप इसको। तो ये दो मीनिंग के लिए काम करता है बिनाइन। टेक ऑफ का पार्ट ऑफ स्पीच। टेक ऑफ बेटा नाउन भी है और टेक ऑफ वर्ब भी, फ्रेजल वर्ब भी है। नेक्स्ट। चलिए भाई, तो अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैनोनिकल। क्या होता है भाई कैनोनिकल का मतलब? क्या इसका सिनोनियम आ जाएगा? कैनोनियम क्या, सॉरी कैनोनियम नहीं, कैनोनिकल। कैनोनिकल वो व्यक्ति होता है जो एक तरीके से आ, अगर हम कहें तो चीजों को रिसीव करने वाला, या मतलब हम पहले अगर देखें पर्सन के हिसाब से, तो कैनोनिकल पर्सन जो होता है वो ऑर्थोडॉक्स होता है। ठीक है। ऑर्थोडॉक्स लोग पता है ना आपको कैसे होते हैं? जो अपने ही विचार को लेकर चलते हैं, उसे कहते हैं कैनोनिकल। ठीक है। इंसिपिड क्या होता है? इंसिपिड होता है बोरिंग, टेस्टलेस भी कहते हैं, बोरिंग भी। रिजोल्यूट होता है जो अपनी बात पे अड़ा रहता है, जिसे हम कहते हैं
दृढ़, ठीक है, फर्म। और डेसोलेट का मतलब क्या होता है? डेसोलेट होता है, देखिए डेसोलेट के दो मतलब होते हैं। डेसोलेट अकेला भी होता है, लोनली, और डेसोलेट निराश भी होता है, सैड भी होता है। डेसोलेट एरिया लोनली प्लेस, डेसोलेट पर्सन सैड पर्सन, इसीलिए हम दो डेसोलेट के दोनों मीनिंग पे काम करते हैं। कैंटिंग, ये जो मैं दो दो बताता हूं ना, इसका ये मतलब होता है कि ये पेपर में आए हुए होते हैं, ठीक है, जब भी आपको दो मीनिंग बताता हूं। कैंट्रेंक्रस व्यक्ति जो होता है वो लड़ाकू बंदा होता है, बेलिकोज का मतलब है लड़ाकू। पीविश होता है चिड़चिड़ा, होते हैं ना कुछ लोग चिड़चिड़े होते हैं, है ना, छोटी छोटी बात पे चिड़ जाते हैं, क्रैंकी टाइप के, है ना। और अगर इसको सीधी भाषा में कहना है तो इसको हम बैड टेम्पर्ड कहते हैं, बैड टेम्पर्ड, उनका टेम्पर खराब होता है, कभी भी चिढ़ जाते हैं। असेंशियल, असेंशियल तो क्या होता है? असेंशियल, असेंशियल होता है इंपॉर्टेंट। अगर कोई चीज असेंशियल है तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। प्रोफ्यूज का मतलब क्या होता है? प्रोफ्यूज का मतलब होता है प्लेंटीफुल, यानी कि प्रचुर मात्रा में, है ना। अबंडेंस कह दूं यहाँ पर? अबंडेंस कहने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक ही वर्ड तो तुम्हें अब याद हो गए होंगे सारे, है ना। ऐसे जो जो हम बढ़ते जाएंगे वो सब याद होते चले जाएंगे, शुरू में तो लगेगा बहुत दर्द आएगा। कैपेबल मतलब किसी चीज के योग्य होना, कॉम्पिटेंट। स्टर्न का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, कठोर। और फ्रेगाइल होता है इजीली ब्रोकन, है ना, ब्रिटल। भंगूर सुना है आपने? भंगूर जो आसानी से टूट जाता, तो वही तो फ्रेगाइल होता है। हेजिटेट, हेजिटेट तो हिचकिचाना होगा। और आपको एक चीज और फील होती होगी इसमें, कि रिवीजन भी साथ के साथ ही होता है। बहुत वर्ड ऐसे होते हैं जो रिवाइज हो जाते हैं। कैपिटलाइज करना मतलब किसी चीज को इस्तेमाल करना, एक्सप्लॉइट करना, यूज करना, यूटिलाइज, इस्तेमाल करना किसी चीज का। इंसिस्ट का मतलब है जोर डालना। और एलिगेंट क्या होता है? एलिगेंट होता है, इफ समथिंग इज एलिगेंट इट मीन्स इट इज सुंदर, इट इज ब्यूटीफुल। और डिमिनिश का मतलब होता है लेसन। लेसन मतलब कम करना, किसी चीज का कम होना, ये कहलाता है डिमिनिश। घटना किसी चीज का मतलब कम होना। नेक्स्ट, कैपिचुलेट का मतलब होता है आत्मसमर्पण कर देना, है ना, यानी कि सरेंडर करना, हार मान जाना। अब इतना खतरनाक ऑप्शन है कि आपको ढूंढना पड़ेगा, सरेंडर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। एंशियंट का मतलब क्या होता है? प्राचीन, तो ये तो हो नहीं सकता। कॉर्डियल रिलेशन कैसे होते हैं? फ्रेंडली रिलेशंस होते हैं। कॉजेंट विचार कैसे विचार होते हैं? लॉजिकल, तर्क होता है जिस विचारों में। और कंसीड का मतलब होता है किसी की बात को एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार लेना। तो मतलब आपने घुटने टेक दिए किसी के सामने, इस सेंस में ये सिनोनियम आया है, एक्चुअली आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। और हम सरेंडर ढूंढते रह जाते हैं, तो ऐसे भी ऑप्शन। अब कंसीड का मीनिंग भी पता चल गया ना आपको, सी फॉर कंसीड, दो के हो गए सी के वर्ड। एक्सेप्ट करना, किसी की बात को स्वीकार लेना। अगर आप यहीं पर अड़ जाएं, अपोज करें, तो कंसीड का उल्टा अपोज हो जाएगा, और सरेंडर का उल्टा भी तो अपोज होता है, कि आपने विरोध किया उस चीज का। कैप्रीशियस बंदा जो होता है वो सनकी होता है, मतलब उसका दिमाग अनस्टेबल होता है। तो इनकंसिस्टेंट, क्योंकि जो कंसिस्टेंट होता है वो सनकी थोड़ी ना होता। कॉमिक, कॉमिक क्या होता है? मजाकिया, मजाकिया टाइप का होता है। और डिस्टिंग्विश्ड पर्सन कैसा होता है? जिसको सब जानता है, दुनिया इसको जानती है, नोन पर्सन होता है। और ऑब्वियस का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो बिल्कुल क्लियर होती है, इसे कहते हैं ऑब्वियस, यानी कि स्पष्ट रूप से। कैप्टिवेट करना मतलब किसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करना, तो फैसिनेट हो जाएगा इसका आंसर। डिटरमिन्ड क्या होता है? दृढ़। कल्पेबल क्या होता है? गिल्टी, यानी कि अपराधी। और एनर्जेटिक, ये तो ऊर्जावान हो जाएगा। देखिए, कैप्टिविटी का मतलब होता है किसी को बंदी बना के रखना, है ना, कैद करके रखना। कन्फाइनमेंट, कन्फाइन का मतलब है कैद करना। तो इसके लिए पेपर में इम्प्रीजनमेंट आ जाएगा। इम्प्रीजनमेंट का भी यही मतलब होता है, कैद करके रखना। ग्रीफ क्या होता है? दुख,
शोक, है ना। कीन मतलब, कीन मतलब होता है ईगर, किसी चीज को जानने का जो क्यूरियस होता है, उत्सुक होता है, इसे हम कहते हैं कीन। ठीक है। तो ग्रीफ होता है शोक, दुख। और लास्ट वर्ड है बाबू इसमें कैप्चर। देखिए जब आप किसी चीज को कैप्चर करते हैं तो इसका मतलब आप उसको क्या करते हैं, पकड़ते हैं। तो एप्रीहेंड का मतलब, दो मतलब होते हैं इसके। एक तो होता है समझना, अब दो बता रहा हूं तो पेपर में दोनों आते हैं। दूसरा आता है किसी चीज को अरेस्ट, किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना। तो इस वाले मीनिंग के लिए सिनोनिम आएगा इसमें, गिरफ्तार करना। ग्ली क्या होता है बाबा? ग्ली होता है हैप्पीनेस, जिसको हम कहते हैं खुशी। लेकॉनिक होता है कम शब्दों का प्रयोग करने वाला, ब्रीफ, यानी कि संक्षेप में बोलने वाला ना, शॉर्ट। और हैजार्ड, हैजार्ड तो सिंपल है, हैजार्ड तो आपदा होती है, डिजास्टर होता है, खतरा भी कह सकते हो हैजार्ड। ठीक है बाबू। तो ये हो गए आपके आज दो सेट कंप्लीट। एक सेट और भी डालूंगा और अभी ये चलेगा। अभी मैं 2-3 दिन आपको वोकैब ही कराऊंगा पहले ना, मतलब कल तो मिनिमम कराऊंगा, फिर परसों आपके, तब तक आप सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के कोई, सॉरी, कंजक्शन के चैप्टर पूरे करना, वो तो क्वेश्चंस लगाना। ठीक है, उधर क्वेश्चंस लगाओगे, यहाँ वोकैब करोगे, तो आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। तो ठीक है, बस यहीं तक रख लेते हैं। एक सेट और मिलेगा रात को आपको, है ना। और फिर कल सेम टाइम, मतलब कल, हाँ कल भाई सेम टाइम पे क्लास नहीं होगी। कल बच्चे क्लास आपकी 3 बजे होगी। ठीक है, चलेगा वोकैबलरी ही। ठीक, कल मेरा एक अपॉइंटमेंट है तो मुझे जाना है। ठीक है, तो कल मिलते हैं 3 बजे आपसे।